सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को हलफ लेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक के बाद नामजदगी वज़ीर आज़म को भेजी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तिलाफ भी किया। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर मशावरत की गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत से इनकार कर दिया था। हुकूमत की जानिब से मनाने और राबितों के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए थे। तीन में से जिन 2 का नाम फाइनल नहीं हुआ वो भी अदलिया का हिस्सा रहेंगे। 3 साल बाद इन जजेस की मुद्दत मुलाजमत रहती हुई तो उनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। कमेटी रुकन ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तिलाफ किया। कमेटी में जो मुशावरत हुई हलफ के तहत हुई कि ये पब्लिक नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, माजी में आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी बेहतरीन जजेस में से एक हैं। ये तकर्री मुरवजा आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई। हमारे कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने कहा कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्री कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाज़ों को परवान चढ़ाने और अदलिया की अजमत को बढ़ाने के लिए एक खुशाइन इक़दाम है। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जस्टिस याहिया खान आफरीदी को मुबारकबाद। हैदराबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा, जस्टिस याहिया का करियर गैर मुतनाज़ रहा है। मुल्क के 2 बड़े शहरों लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़िर सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले, कराची तीसरे नंबर पर। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से हद निगाह भी मुतासर। माहिरीन के मुताबिक शहर की फ़ज़ा बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद के लिए इंतहाई मुज़िर है। सांस, दमा, फेफड़े और एलर्जी के अफराद को एहतियात करने की ज़रूरत है। सिंध के बेशतर अजला में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। वादी नीलम में 8 मकाम और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान भी है। मुआशी इस्लाहात और अमल के बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा, टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वाशिंगटन में G24 वज़रा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज़ों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर मिलकर काम करें। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत को बढ़ाने, अहम शोबों में सरमायाकारी को आसान बनाने का अज़्म। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। जेल में तिबी मुआयने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। हफ्ते में 3 रोज़ मुआयना होता है। जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। स्टेट काउंसिल का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप लोगों का रवैया काबिले तारीफ नहीं। बानी पीटीआई अंडर ट्रायल कैदी हैं। बानी पीटीआई का जाती मौलिद से तिबी मुआयना कराने की दरख्वास्त पर कहा, उनकी दरख्वास्त देखें, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जिन अरकान को शो कॉज नोटिस जारी किए गए उनमें ज़ैन कुरैशी, रियासत अनाम इक़दाद अली खान और असलम गुमन शामिल। इन अरकान को पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, सदर मुमलिकत ने तौसीक कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस होंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, नहीं लगता कोई वकला तहरीक शुरू होने जा रही है, हम वकला से राब्ते कर रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करना खुशाइंद है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर जज आईन और कानून के तहत फैसले दिए हैं। बेगम नुसरत भुट्टो ने आमिर के खिलाफ अवाम के हुकूक और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। जमहूरियत की बहाली में उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी पर सदर आसिफ अली जरदारी का खिराज अकीदत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, बेगम भुट्टो आमरीत और जबर के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत हैं। उनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की सियासी जद्दोजहद की तारीख नामुकम्मल रहेगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का पहला नतीजा मर्जी का चीफ जस्टिस होगा। पार्लियामेंट मफलूज रबर स्टैम्प साबित हुई। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया को और नीचे धकेल दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना हो पड़ेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे से 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूरी। LNG पर जनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूर। फर्नेस ऑयल पर जनरेशन टैरिफ 33 रुपये 31 पैसे से 34 रुपये 64 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर। गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से 9 रुपये 62 पैसे तक मुकर्रर। कराची के इलाके शांति नगर में पुलिस मुकाबला, एक कार लिफ्टर हलाक, एक गिरफ्तार, 2 मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान से छीनी गई कार और असलहा बरामद। 4 मुलजिमान जौहर मोड़ से कार छीन कर फरार हुए थे। 1 जुलाई 2024 से अब तक व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई हैं। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। 877 शिकायत। इसराइली फौज का लेबनान की वादी सौर से शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। फ़ज़ाई हमलों का खदशा। बैरूत ताकतवर मिसाइल से हमला करके कसीर मंजिला इमारत लम्हों में मलबे का ढेर बना दी। 24 घंटों में 63 लेबनानी शहरियों को बमबारी करके शहीद कर दिया गया। लेबनान से दूर मार रॉकेट से तलबी पर हमला। इसराइल का रॉकेट्स मार गिराने का दावा। गजा के इलाके जबालिया, बैतलाहिया, रफ़ाह पर इसराइल की सफ़ाकाना बमबारी। इसराइली इंसानी हकूक़ तंजीम ने खबरदार किया है कि इसराइल शिमाली गजा में नस्ली सफाया कर रहा है और दुनिया की तवज्जो कहीं और है। अमेरिका के खरबपति डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारों के हक में सफ़े आरा हो गए। एलॉन मस्क की जानिब से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को भारी फंडिंग जारी। बिल गेट्स का डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान। पेश गोइयां करने वाले 5 अहम इदारों ने दावा किया कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। ट्रंप के जीतने का इम्कान 51% और कामिला हैरिस का 49% है। मुल्तान में आतिशबाजी के सामान में धमाके से गिरने वाली इमारत का मलबा मुकम्मल तौर पर उठा लिया गया। हुकाम के मुताबिक मलबे के नीचे से मजीद कोई लाश या जख्मी नहीं मिला। 19 अक्टूबर को इमारत गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए थे।
पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए दोनों टीमों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि टेस्ट क्रिकेट में लेग स्पिनर्स के पास मैच की सूरत हाल तब्दील करने की सलाहियत होती है। पिच पर घास नहीं, रावलपिंडी टेस्ट की पिच पहले चंद दिन अच्छी होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। दोपहर 2 बजे पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला मुत्तहिदा अरब इमारात से होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को फतह दरकार। एक और मैच में भारत ए और ओमान की टीमें टकराएंगी। न्यूजीलैंड के बैटर चैड बॉस ने लिस्ट ए की तेज तरीन डबल सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। डोमेस्टिक क्रिकेट की वनडे ट्रॉफी में 103 गेंदों पर डबल सेंचुरी मुकम्मल। ट्रेविस हेड और नारायण जगादेसन का 114 गेंदों पर डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कराची में आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से आलमी सकाफती मेले में आज रात थिएटर प्ले शेक्सपियर फुल पेश किया जाएगा। जॉन एलिया लॉन में रात 9 बजे लाइव म्यूजिक नाइट होगी।